अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। दाई हलीमा की दास्तान सुना रही हूँ, गौर फरमान। दाई हलीमा बहुत गरीब घर से थी। उनके शौहर के पास कोई काम ना था, रोजी रोटी कमाने का कोई जरिया ना था। उनके गुजारे के लिए, उनके खाने के लिए उनके पास कुछ ना था। इस वजह से दाई हलीमा ने अपने शौहर से कहा, मैंने सोचा किसी अमीर घर के बच्चे को दूध पिलोगी, उनसे कुछ पैसे मिलेंगे तो उससे अपना गुजारा होगा। ये सोच दोनों मक्का जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी उटनी इतनी कामजोर थी और लंगड़ी भी थी, मगर बहुत मेहनती थी। इस वजह से वह सोचने लगे, हम मक्का तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। कहकर दोनों मियाँ बीवी मक्का की तरफ रवाना हो गए। उनकी ऊँटनी बहुत कमजोर होने की वजह से उनके साथ और भी लोग थे। वह सब आगे बढ़ गए, दाई हलीमा पीछे ही रह गई। जब तक वह मक्का पहुंचती, उन्हें पहुंचने में बहुत देर हुई। मक्का के सारे अमीर घर के लड़के उन लोगों ने ले लिए थे। सारे अमीर घर के बच्चों को सब दाई ने ले लिया। कोई बच्चा बाकी ना रहा, बस एक बच्चा ही बाकी था। एक औरत उनके पास एक बच्चा लेकर आई और कहने लगी, मेरे बच्चे को दूध पिलाओ, लेकिन इस बच्चे के बाबा नहीं हैं। दाई हलीमा और उसके शौहर ने सोचा, अगर उसके बाबा नहीं है तो हमें पैसा इतना नहीं मिलेगा, क्या बच्चे को दूध पिलाएंगे, इनसे हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इस वजह से बच्चे को कोई दूध नहीं पिला रहा था, इसलिए यह बच्चा अभी तक बाकी था। जब दाई हलीमा ने बच्चे को अपने गोद में उठाया और कहा, मैं पिलाऊंगी इस बच्चे को दूध, जैसे ही दाई हलीमा ने बच्चे को उठाया, इस बच्चे को दूध पिलाया और दाई हलीमा सोचने लगी, इस बच्चे का पेट तो भर जाएगा या नहीं, क्योंकि दाई हलीमा ने कुछ दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। बस पानी खजूर पर ही यहाँ तक आए हुए थे मियाँ बीवी। लेकिन खुदा का करिश्मा देखो, जैसे ही दाई हलीमा ने बच्चे को गोद में लिया, उनकी छाती से इतना दूध आने लगा, उस बच्चे का पेट बस कुछ ही पल में भर गया। दाई हलीमा ने देखा, बच्चे के चेहरे पर इतनी रौनक थी, बच्चा खुश हो गया। उन्हें कुछ खाने और पीने के लिए दिया गया। दाई हलीमा और उनके शौहर ने खाया और पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और बच्चों को ले उठनी के पास चले गए। खाकर पीकर बच्चे को लेकर जैसे ही वो उठनी के पास पहुंचे, दाई हलीमा और उनके शौहर सोचने लगे, हम दोनों ही बड़ी मुश्किल से ऊँटनी पर यहाँ तक आए हैं, अब इस बच्चे को लेकर हम घर तक पहुँचेंगे या नहीं। और देखो, अल्लाह का करिश्मा, कामजोर हुटनी उठ खड़ी हो गई और दाई हलीमा और उनके शौहर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तीनों उस ऊँटनी पर बैठकर अपने घर रवाना हो गए। जैसे दाई हलीमा और उनके शौहर अपने मुल्क पहुँचे, और देखो, उस बच्चे की बरकत की वजह से उनके शौहर को एक काम मिल गया। अब दाई हलीमा को भी इस बच्चे की वजह से रोजी रोटी भी मिल गई। दाई हलीमा बहुत खुश हो गई, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने घर में दखल हुई। जैसे ही दाई हलीमा अपने घर में दाखिल हुए, घर में एक रौनक सी छा गई। जब तक हुजूर उनके गोद में रहे, दाई हलीमा कोई चीज की कमी ना हुई। आते आते सफर में बच्चा सोया हुआ था। दाई हलीमा ने सोचा, जब ये बच्चा उठेगा तो इसे मेरा दूध बस होगा या नहीं, क्योंकि उनको बहुत दिन से खाना नहीं खाया था। जब हुजूर की आंख खुली तो दाई हलीमा ने उन्हें दूध पिलाया और कुछ ही पल में बच्चे का पेट भर गया। ये देखकर दाई हलीमा बहुत खुश हो गई। जब तक हुजूर दाई हलीमा के पास रहे, तब तक दाई हलीमा को कोई चीज की कमी नहीं हुई। हुजूर की बरकत से दाई हलीमा को हर खुशी मिली। दाई हलीमा बहुत किस्मत वाली थी। हुजूर को दूध पिलाने का मौका मिला। आज भी हर जगह दाई हलीमा का जिक्र होता है। देखो, मेरे हुजूर की शान है, एक दाई को कितना बड़ा मर्तबा मिला है।
ऐसी है मेरे हुजूर की शान सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी सुभान अल्लाह। जहां भी जाते खुशियां ले जाते, जहां भी होते बरकत होती। नबी के शान में मैं क्या कहूँ, आप और हम सब जानते हैं। बस कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। शब्बा खैर।